हेलो एवरीवन, जय श्री राम। फिर से स्वागत है आपका फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स में। और इस ब्लॉग्स में हम लोग आपको बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि फिटनेस से रिगार्डिंग होगा। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि प्रोटीन और गेनर को लेकर बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। आपको गेनर लेना चाहिए कि प्रोटीन लेना चाहिए, तो अगर गेनर आपको लेना चाहिए तो गेनर क्यों लेना चाहिए, और प्रोटीन अगर लेना चाहिए तो प्रोटीन क्यों यूज करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए ताकि आपका भी कंफ्यूजन दूर हो। आपने बहुत सारे ऐसे बिगनर्स लोगों को देखा होगा जो जिम ज्वाइन करते हैं और उनकी बॉडी कुछ दिनों में रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो वो किसी को प्रोटीन लेते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी ख्याल आता है कि हम भी इस चीज़ को लें। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि उनको प्रोटीन लेना चाहिए कि गेनर लेना चाहिए। इसी बात को सोचकर वो बहुत ही परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि गेनर से आपको क्या फ़ायदा होगा और प्रोटीन से आपको क्या फ़ायदा होगा, और प्रोटीन आपका क्या काम करता है और गेनर आपका क्या काम करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मिथ क्लियर हो जाएगा कि गेनर अच्छा है कि प्रोटीन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। अगर ऑनेस्टली रिव्यू हमसे कोई पूछे कि स्टार्टिंग टाइम में किसी बिगनर्स को सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरा जवाब नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट में उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन अगर वो सप्लीमेंट लेना ही चाहते हैं तो कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। तो आज की वीडियो है गेनर और प्रोटीन के ऊपर। और गेनर क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि इससे हमको क्या बेनिफिट होता है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, गेनर ये आपका गेन करेगा और वेट भी गेन करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है उसके बारे में भी आपको बता दें। तो जो गेनर होता है सप्लीमेंट, वो भी प्रोटीन की ही तरह आता है और सेम डिब्बे में आता है, लेकिन उसमें क्वांटिटी कार्ब्स का ज़्यादा होता है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें कैलोरीज हाई होगा। जब आप उसको इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी में हाई कैलोरीज इंटेक होगा, जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका कैलोरीज पहले लो था वो हाई होगा, तो आपका उस समय से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और आपका वेट बढ़ जाएगा और आपका मसल मास भी इंक्रीज होने लगेगा। तो ये होता है गेनर का बेनिफिट, और गेनर बहुत ही जल्दी फ़ायदा करता है। आप ये तो समझ गए कि हमको गेनर से क्या बेनिफिट होता है और हमारी बॉडी में उसका क्या काम होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कार्ब्स का मात्रा ज़्यादा होता है, और प्रोटीन के मुकाबले इसका रेट भी बहुत कम होता है, आधा समझ लीजिए इसका रेट हो जाता है। तो ये होता है इसका काम और इसका प्राइस। तो आपको अगर गेनर लेंगे तो गेनर में सिर्फ और सिर्फ कार्ब बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपको कोई भी वैसा बेनिफिट होने वाला नहीं है। जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपको कार्ब ही हाई करना है, कैलोरीज ही हाई करनी है, तो आप डाइट से भी अपनी कैलोरीज को हाई कर सकते हैं। ये अच्छा उपाय है और आपको कम खर्च में भी हो जाएगा। अब बारी है दूसरे सप्लीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, और इससे क्या बेनिफिट होता है उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन पाउडर के नाम से इसको जानते हैं, और लोग जनरली गांव देहात में इसको डब्बा भी बोलते हैं कि डब्बा खा रहा है, इस तरह से। लेकिन अगर प्रोटीन का आपको बेनिफिट जानना ही है तो आप किसी भी एथलीट से पूछ लीजिए, या फिर प्रोटीन क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना लाभदायक है। ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी बॉडी को वृद्धि में हेल्प करता है, और हमारे जो सेल्स ब्रेक होते हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके दौरान आपको पता होगा कि हमारे सेल्स ब्रेक होते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, तो उस समय ये रिकवरी का काम करता है। तो हमारे लिए प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सारे पोषक तत्वों में से ये वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव है और बहुत ही वर्किंग सप्लीमेंट माना जाता है ये हमारे लिए प्रोटीन। तो प्रोटीन ये काम करता है, और प्रोटीन को लेने से क्या बेनिफिट होता है, और प्रोटीन का दाम भी बहुत हाई होता है। गेनर का जो दाम होता है उससे दुगना प्रोटीन का दाम आप मान लीजिए, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप जिम जाते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि आपको प्रोटीन को हाई रखना है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है ताकि आपका मसल्स जल्दी बिल्ड हो और आप जल्दी मतलब शेप में आ जाएं। तो ये बातें आपने बहुत सुनी होगी, और ये सच भी है। आपको प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है आपके फिटनेस जर्नी में या फिर आपके गोल्स को अचीव करने में। तो बिना प्रोटीन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये बात नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही लेना है, आप चाहे तो अपने डाइट से भी प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं, लेकिन
प्रोटीन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे बॉडी में ये 2 से 3 घंटे में डिलीवर होता है, और जो डाइट से हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो 6 से 8 घंटे में डिलीवर होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। प्रोटीन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपका बॉडी जल्दी ग्रोथ करता है। आपको हमने इस वीडियो में बताया प्रोटीन और गेनर के बारे में कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और किसको लेने से क्या बेनिफिट होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे एकदम क्लियर तरीके से कि आप अगर प्रोटीन को इंटेक करते हैं तो आपका मसल्स रिकवरी जल्दी होता है, और आप जब गेनर को यूज़ करते हैं तो उससे आपकी कैलोरीज हाई होती है और आपका वेट गेन होने लगता है। रीज़न ये भी होता है कि अगर आप ज़्यादा गेनर यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में कैलोरीज हाई हो जाता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसके साथ साथ आपका फैट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो आप अगर चाहेंगे कि हमारा बॉडी अच्छा खासा बने तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस समय आपका कैलोरीज हाई होगा और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाएगी और फैट का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो हम अगर सजेस्ट करें, अगर आप अपने तरफ से आपको कि प्रोटीन आपको लेना चाहिए कि गेनर लेना चाहिए, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि आप करते क्या हैं, आपका इनकम कितना है, इस हिसाब से, क्योंकि प्रोटीन का दाम बहुत ज़्यादा होता है और गेनर का कम होता है। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप बेशक प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं। प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फिटनेस जर्नी में, और गेनर उतना हेल्प नहीं करेगा। और गेनर किसके लिए है वो भी बात करते हैं। गेनर उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जिनका बॉडी स्किनी है। स्किनी कहने का मतलब कि काफ़ी पतले दुबले हैं, तो वो उनको बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर वो उसको इंटेक करते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में तो वो क्या करेगा कि उनकी बॉडी की कैलोरीज को हाई कर देगा, और उनका जो स्किनी बॉडी है वो धीरे धीरे वेट गेन करेगा, तो उनकी बॉडी अच्छी खासी लगेगी। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए खाने का समय उतना नहीं रहता या फिर उतना डाइट वो नहीं खा पाते हैं, तो आप गेनर को यूज़ करके अपने डाइट को और अपने कैलोरीज को हाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो कि काफ़ी स्किनी पर्सन होते हैं वो बेनिफिट बहुत पहुंचाएगा उनको। ये तो डिफरेंस हो गया गेनर और प्रोटीन के बीच में कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सीधी सी बात अगर एक शब्दों में बोले कि अगर आपका बजट अलाउ करता है इन दोनों चीज़ों के लिए, अगर आप हर एक महीने 2 महीने के बाद इसको खरीद पाएंगे तो आप इसको बेशक लीजिए, आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा मसल्स भी बिल्ड हो तो आप प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और दूसरी तरफ ये देखें कि अगर हमारा पर्सनल सजेशन देखेंगे तो हमारे लिए क्या है कि अगर आप अपने कैलोरीज को हाई करना चाहते हैं, आपका स्किनी बॉडी है तो उसमें आप अपने हाई कैलोरी शेक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करता हूं बनाना हाई कैलोरी शेक को बनाने की विधि अगर आपको जाननी है तो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने कैलोरीज को हाई कर सकते हैं। और अगर प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो घरेलू बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो कि आपको नेचुरली प्रोवाइड हो जाएंगे। पनीर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, दही, राजमा, सोया चंक्स, चना वगैरह बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रोटीन अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगर स्टार्टिंग फेज़ में स्टार्ट करना चाहते हैं अपने फिटनेस जर्नी को तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। हमने आज की वीडियो में बात किया गेनर और प्रोटीन के बारे में कि किसको क्या लेना चाहिए और क्या बेनिफिट होता है और कौन से हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम सीधी सी बात आपको इस वीडियो में बताए हैं कि अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप किसी को भी ले सकते हैं। और गेनर तो आप भूलकर भी मत लीजिएगा, क्योंकि गेनर से आपका फैट का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि आप उतना इंटेंस ट्रेनिंग कर ही नहीं पाएंगे। प्रोटीन आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमेशा की तरह आप जैसे हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे कीजिए, और हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।